सालों से कुदरत पहाड़ों पर विनाश लीला कर रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। भूस्खलन, भूधसाव, बाढ़, जंगल की आग, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, इंसानों पर आक्रोशित हुई प्रकृति के ये जीते जागते सबूत है। देश भर के पर्यावरणविद पहाड़ों पर बिगड़ते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार को चेताते रहे हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि ना तो केंद्र की सरकारों ने बिगड़ते हालातों पर कोई चर्चा की, ना ही उत्तराखंड सरकार समाधान की ओर कारगर कदम उठा रही है, जिसको लेकर पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारों की वन और हिमालय नीति पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है, जबकि हमारे हिमालय और वन दोनों ही भयंकर खतरे में है। दिक्कत वही है कि जब तक आप देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी कमेटी हो, जब तक स्पष्ट गाइडलाइनें नहीं बनती हैं तब तक कोई नहीं करेगा। इसके लिए एक प्रॉपर नीति नहीं बनेगी। जब तक नीति का बनना बहुत आवश्यक है। देखिए, अभी तक हमारी वन नीति नहीं है उत्तराखंड में जब तक एक वन नीति नहीं बनेगी, हिमालय नीति नहीं बनेगी, हम हिमालय को सुदृढ़ करने की बात नहीं कर सकते। एक नीति की प्रॉपर आवश्यकता और उस अमल होने की जरूरत है। आप देखिए, जो हिमालय नीति बनेगी तो यहाँ का तापमान पर, यहाँ में जो कुछ भी गड़बड़ होगा उसका सुधारीकरण हो जाएगा। आग पर भी नियंत्रण तभी होगा जब हमारी वन नीति में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, हिमालय के परिप्रेक्ष्य में एक अलग दृष्टिकोण। जगत सिंह जंगली ने बताया कि हिमालय में तेजी से निर्माण कार्यों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हेलीपैड से लेकर सड़कें तक बनाई जा रही हैं। लाखों लोग हिमालय में घूमने के लिए आ रहे हैं, जिसका भारी नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। उन्होंने बताया कि हेली सेवाओं की गर्जना से ग्लेशियर टूट रहे हैं, जबकि वन्य जीव जंतु बहरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भगवान के सभी धाम स्वच्छ जगह पर हैं, लेकिन इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए धाम के इकोसिस्टम को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। वहीं पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने को लेकर एनजीटी, वन विभाग और पर्यटन विभाग भी कोई ठोस नीति नहीं बना रहा है। दरअसल में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो तितर बितर रूप में हम कार्य कर रहे हैं ना, एनजीटी अलग है, वन विभाग अलग है, वो अपना अलग कर रहा है, सब लोग पर्यटन वाले अलग कर रहे हैं। जब तक इन्हीं में बैठ करके एक सामंजस्य नहीं बनता है और उसकी एक सही नीति नहीं बनती, हर अपने अपनी तरफ से सब मान रहे हैं ये गलत हो रहा है। पर्यावरणवादी भी मान रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। वन्य प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, वहाँ की जैव विविधता के लिए ये बड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है। भाई, कार्बन उत्सर्जन है। अरे भाई, हम केदार जा रहे हैं, बाबा शिव की भक्ति कर रहे हैं, क्या शिव जी ने कभी बोला कि तुम मेरे को प्रदूषण में लाओ? ऐसा तो कभी नहीं था। केदारनाथ प्रदूषित नहीं था, इसीलिए हमारे धाम स्वच्छ जगहों पर बने। लेकिन आज हमने ये हेलीकॉप्टर सेवा और ये सेवा और वो सेवा, हम अपने सुख और सुविधा के लिए सारी धरती को, सारे इकोसिस्टम को गलत कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में देश के तमाम राज्यों से लोग छुट्टियां बिताने के लिए उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों का रुख करते हैं। जगत सिंह जंगली ने बताया कि पहाड़ों पर बढ़ता पर्यटन बिगड़ते पर्यावरण की एक बड़ी वजह है। पिछले 10 सालों से प्रकृति के साथ बड़ी मात्रा में छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब पहाड़ों में भी पहले जैसी ठंडक नहीं रही है। पहाड़ों पर गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। इस बार तो उत्तराखंड में पारा 43 डिग्री को पार कर गया। केदारनाथ ही नहीं, पूरा उत्तराखंड बहुत डिस्टर्ब होगा भाई। नीचे इतना ज्यादा तापमान बढ़ गया है कि वहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। जिसके पास वहाँ गर्मी से बचने के संसाधन नहीं है, उनके पास प्रकृति है बस, और वो प्रकृति उत्तराखंड है। वो जब यहाँ पर आते हैं उनको सुकून मिलता है। और वही लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो बर्फ देखेंगे, थोड़ा ठंड मिलेगी, 4 दिन थोड़ा ठंड में रहेंगे, थोड़ा जीवन के कुछ दिन सुकून से बीत जाएंगे। बारिश न होने और भीषण गर्मी पड़ने से नदी नाले सूख रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम का चक्र बिगड़ गया है। मॉनसून सीजन में भी कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है।
मौसम में आए इस बदलाव का मुख्य कारण प्रकृति के साथ बड़ी मात्रा में छेड़छाड़ है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में समस्याएं और विकराल रूप लेने वाली है, जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। विकास यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, लेकिन विकास के साथ साथ हम विनाश की तरफ न जाएं, उसके लिए नीति बनाई जाने की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं, एक रोड बन रही है, रोड यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, बन गई। उस रोड के बनाने में माना 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो उस रोड के बनाने से जो जैव विविधता का ह्रास हुआ है, मिट्टी का भूस्खलन हुआ है, पेड़ कटे हैं, जो वहाँ की झाड़ियाँ कटी हैं, दूसरे जो वहाँ के डिस्टर्ब हुए हैं पशु पक्षी या कीट पतंगे, उनके संरक्षण के लिए वहीं पर 1 करोड़ रुपया उसके साथ साथ क्यों नहीं स्वीकृत होता है? और ये उसमें जुड़ना चाहिए। जो विकास कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि इस विकास कार्य से जो कुछ भी डैमेज हुआ है प्रकृति का, उसको भी साथ साथ रोड के साथ साथ उसको भी विकसित किया जाना चाहिए। ये निर्धारित कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को वन और हिमालय नीति बनाने की जरूरत है। इन नीतियों के बनने से हिमालय के साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। इसमें स्थानीय लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाए। हिमालय की जरूरत पूरे देश को है, इसीलिए इस कार्य में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए कड़े कानून भी बनने चाहिए। आज के समय में धरती को बचाने के लिए कानून बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। हिमालय की जरूरत पूरे देश को है। हिमालय केवल हिमालय वासियों के लिए नहीं है भाई, हिमालय की जरूरत तो पूरे देश को है। तो ये जो भी काम होगा इसको बचाने का, उसमें पूरे देश की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए विधिवत कानून बने। और कानून बनना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, और कानून कोई किसी के हानि के लिए थोड़ी बनाना है, हमें धरती को बचाने के लिए तो कानून बनाना है, तो होना चाहिए। बर्फीले ग्लेशियर से घिरा रहने वाला हिमालय अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहा है। मानव हस्तक्षेप और विकास की गतिविधियों ने हिमालय को बर्बाद कर दिया है। ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे भविष्य के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग की मार आज पूरी दुनिया झेल रही है। बीते कुछ दशकों में फर्राटे भरती विकास की जिस गाड़ी पर इंसान सवार हुआ है, वो गाड़ी अब पंचर होने लगी है। इंसान ने विकास के नाम पर प्रकृति का आंख मूंद कर दोहन किया है, लेकिन कुदरत अब इंसानों से पाई पाई का हिसाब लेने लगी है। देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की बातें तो तमाम हो रही हैं, लेकिन इस दिशा में कारगर कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। मौजूदा हालातों को देखकर यही लगता है कि प्रकृति का ये कहर अब जल्दी रुकने वाला नहीं है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।